वेलकम टू अवर चैनल फंटा रिएक्शन। दोस्तों मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम वक्कार है। मेरा नाम अली रज़ा। दोस्तों आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वाकई में यार बड़ी ख़तरनाक होने वाली है, क्योंकि अब तक हमने बचपन से वो ऐसी कहानियाँ सुनी हुई हैं। जब मुझे ये वीडियो मिला, मैंने थंबनेल देखा तो मैं खुद हैरान रह गया। मैंने बोला अभी ये वीडियो जो है लाइव आपके साथ ही देखनी बनती है। और मतलब जो सोने की जो देग होती है, जो बोलते हैं ना गुफा में सोने, यहाँ उस पर सांपों का जो होता है, सांप उसके चारों तरफ होते हैं और वो हिफाजत करते हैं, और जो भी आता है सोने की लालच में फिर उसको सांप जो है उसका काम तमाम कर देते हैं। तो ऐसी कहानी अक्सर हमने सुनी है, लेकिन आज वीडियो में देखेंगे कि वीडियो में ये किस तरह हमें एक्सप्लेन करते हैं और इसमें क्या सच्चाई है, झूठ है, क्या सारा कुछ पता चल जाएगा। तो देखते हैं कि ये क्या है आखिर इसका राज। सोनभद्र में सोने के खजाने पर सांपों का डेरा। सोने के भंडार पर रसेल वाइपर का बसेरा। करैत और कोबरा ने खजाने के पास क्यों डाला डेरा? क्या सांपों के कारण रुक जाएगी सोने की खुदाई? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सोने की खदान मिलने से पूरे देश में खुशी की लहर है, लेकिन अब यहाँ जो खबर आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। ये खबर रहस्य और रोमांच से भी लबालब है, क्योंकि अक्सर आप फिल्मों में और किस्से कहानियों में सुनते आए होंगे कि खजाने की रखवाली कोई नाग कर रहा होता है। ठीक उसी तरह भूवैज्ञानिकों को भी सोनभद्र की पहाड़ियों पर सांपों का बड़ा बसेरा देखने को मिला है, जो शायद उसी अंदाज में है जैसा आप रहस्य रोमांच वाली कहानियों में सुनते हैं। लिहाजा दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं इन सांपों की पूरी कहानी, कि क्या ये सांप सोने की खुदाई रुकवा देंगे या खुद ही खत्म हो जाएंगे। सोनभद्र में मिला सांपों का बसेरा। सोनभद्र में मिले सोने की खदान के पास दुनिया के सबसे जहरीले सांपों का बसेरा है। विंध्य पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित सोनभद्र की पहाड़ियों में विश्व के सबसे जहरीले सांपों की प्रजातियों में से 3 प्रजातियां रसेल वाइपर, कोबरा और करैत का डेरा है। ये बात हवा हवाई नहीं है, बल्कि भूवैज्ञानिक इस बात को जानकर हैरान रह गए हैं। हालांकि इन तमाम बातों के बावजूद इस 3000 से ज्यादा टन वाले गोल्ड खजाने की खुदाई रुकवाने वाली नहीं है। लेकिन इस खबर ने लोगों के जहन में खौफ भर दिया है। सोने की खजाने पर सांपों का डेरा क्यों? वैज्ञानिकों के मुताबिक सोनभद्र की सोन पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाने वाले सांप की तीनों प्रजातियां इतनी जहरीली हैं कि किसी को काट लें तो बचना संभव नहीं है। सोनभद्र जिले की जुगल थाना क्षेत्र के सोन पहाड़ी के साथ ही दक्षिणांचल के तुधी तहसील के महोली, विंडमगंज, चोपन ब्लॉक के कोन क्षेत्र में काफी संख्या में सांप मौजूद हैं। विश्व के सबसे जहरीले सांपों में जाने जाने वाले रसेल वाइपर की प्रजाति उत्तर प्रदेश के एकमात्र सोनभद्र जिले में ही पाई जाती है। पिछले दिनों सोनभद्र के पकरी गांव में हवाई पट्टी पर रसेल वाइपर देखे गए थे। रसेल वाइपर जिले के बभनी, म्योरपुर और रॉबर्ट्सगंज में देखे गए हैं। इसके अलावा दक्षिणांचल में इनका पूरा डेरा नजर आता है। खून जमा देता है रसेल वाइपर। सांपों पर रिसर्च कर चुके डॉक्टर अरविंद मिश्रा ने बताया कि रसेल वाइपर विश्व के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। इसका जहर हीमोटॉक्सिन होता है, जो खून को जमा देता है। काटने के दौरान अगर ये अपना पूरा जहर शरीर में डाल देता है तो मनुष्य की घंटे भर से भी कम समय में मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, अगर जहर कम जाता है तो काटे स्थान पर घाव हो जाता है, जो खतरनाक साबित होता है। नर्वस सिस्टम को तबाह कर देता है कोबरा और करैत। इस खजाने के आसपास कोबरा और करैत की भी पूरी खेप है। ये भी दुनिया के बेहद जहरीले सांप होते हैं। कोबरा और करैत के जहर न्यूरोटॉक्सिन होते हैं, यानी ये नर्वस सिस्टम यानी स्नायु तंत्र को शून्य कर देते हैं और व्यक्ति की मौत हो जाती है। कोबरा के काटे स्थान पर सूजन हो जाती है। बड़ी बात यह है कि करैत का दंश देखने से पता नहीं चलता। सोन पहाड़ी पर हैरान करने वाली कहानी। आपको जानकर हैरानी होगी कि सोने के इन भंडारों का संबंध रामायण काल से है। सोनभद्र में 2 जगहों पर पाए गए सोने के भंडार को लेकर सालों से चर्चाएं जारी हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से दोनों जगहों का चिन्हांकन सीताराम पत्थर के रूप में किए जाने के बाद जब तब लोगों की जुबान से सुनने को मिलती रहती है। पिछले 4 सालों से हरदी में सोना पाए जाने की खबर राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरे हुई थी। लेकिन अब जब आस्था के केंद्र सोन पहाड़ी में उम्मीद से बड़ा भंडार मिलने की बात सामने आई है,
तो लोगों की ये उम्मीद इस पहाड़ी के प्रति और बढ़ गई है। यहाँ नागों के बसेरे के कारण इस पहाड़ी के शुभ पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है और लोग यहाँ सांपों को दूध पिलाने के लिए भी जाते हैं ताकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए। अब यहाँ हजारों टन खजाना छिपा होने की बात सामने आई है, तो लोगों के बीच सांपों की कहानियां भी चर्चा में हैं। क्या सोने की खुदाई पर पड़ेगा ये सांप हट जाएगा? किसी भी खनिज भंडार के पास ज्यादातर जगह जहरीली जानवरों का मिलना वैसे आम बात है और इससे खुदाई पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है, लेकिन उससे उन जानवरों की प्रजातियों पर संकट के बादल मंडराने लगते हैं। हालांकि कई जगह जहरीले जानवरों की वजह से खनन रोक भी दिया जाता है। जैसे विश्व के सबसे जहरीले सांपों की कई प्रजातियां ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भी पाई जाती हैं। वन्यजीव प्रतिपालकों के मुताबिक दुर्लभ प्रजाति के सांपों के अस्तित्व को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया में भी कोयले की खदान खनन प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी। ऐसे में माना गया है कि अगर खनन होगा तो सोनभद्र में मौजूद दुर्लभ प्रजाति के तीनों सांपों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। वन्यजीव विहार क्षेत्र में खनन की अनुमति देने का फैसला केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय लेता है। सोनभद्र के चोपन ब्लॉक के सोन पहाड़ी और हरदी में सोने के भंडार की ई टेंडरिंग को लेकर रिपोर्ट केंद्र को भेजी जानी है, जिस पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय फैसला लेगा। जमीन के अंदर 2 ट्रेनों के बराबर है सोने की चट्टान। सोनभद्र के नीचे दबी सोने की चट्टान के आकार के बारे में आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। प्रशासन की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की जा चुकी है। सोनभद्र के हरदी गांव के इलाके की 2 पहाड़ियों में सोने, अयस्कों और यूरेनियम समेत कई धातुओं का बड़ा भंडार है। सोनभद्र के नीचे दबी सोने की चट्टान 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी और 18 मीटर गहरी है। ये सोने की चट्टान 15.15 मीटर बताई जा रही है। सोनभद्र के नीचे दबा सोना करीब 2 ट्रेनों के बराबर बताया जा रहा है। सोनभद्र की पहाड़ियों के भीतर सोने का पता लगाने वाले डॉक्टर मिश्रा के मुताबिक जमीन के नीचे सोने का भंडार पास ही मौजूद है, जो कि 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। कहा जाता है कि भारत में अंग्रेजों के शासन काल में भी इस सोने के भंडार के बारे में पता करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए थे। इस खजाने को खोजने के लिए भारत को 40 साल का लंबा वक्त लग गया। जानकारी के मुताबिक कई लोगों का कहना है कि पहाड़ियों में अंग्रेजों के समय हुई सोने की खोज के चलते पहाड़ी का नाम सोन पहाड़ी पड़ गया था। जंगलों में रहने वाले आदिवासियों का मानना है कि अंग्रेजों के समय से ही हम इसे सोन पहाड़ी के नाम से जानते हैं। आदिवासियों का कहना है कि हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इन पहाड़ियों के नीचे इतना सोना दबा होगा। यहाँ मिला है सोने का कूद भंडार। सोने का भंडार मिलने की वजह से उत्तर प्रदेश का सोनभद्र अचानक सुर्खियों में आ गया है। सोनभद्र के ग्रामीण इलाकों में 3500 टन से ज्यादा सोने का भंडार मिला है, जिसकी पुष्टि भी हो गई है। ये भारत के लिए राहत की खबर है। सोनभद्र की सोन पहाड़ी पर 2943 टन और हरदी गांव में 646 किलोग्राम सोने के भंडार मिले हैं। इसके साथ साथ सोनभद्र के फुलवार क्षेत्र में 2 स्थानों पर और सलियाडीह क्षेत्र में एडासुलाइट, पटवद क्षेत्र में पोटाश, भरहरी में लौह अयस्क और छपिया ब्लॉक में सिलिमेनाइट के भंडार भी खोजे गए हैं। इतना ही नहीं, सोनभद्र जिले में यूरेनियम का भी भंडार होने की संभावना है, जिसकी तलाश में केंद्रीय और अन्य टीमें लगी हुई हैं। भारत बन जाएगा दूसरा स्वर्ण भंडार वाला देश। विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार भारत के पास इस समय 618 टन स्वर्ण भंडार है। सोने का नया भंडार इसका करीब 5 गुना है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 12 लाख करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सोने का भंडार मिलने के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि सोना उत्पादन के मामले में भारत लंबी छलांग मारकर दुनिया में दूसरे स्थान पर आ जाएगा। अभी भारत सोना भंडार के मामले में काफी पीछे है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के पास भारत से 13 गुना ज्यादा सोना है। अमेरिका के पास कुल 8134 टन सोना भंडार है। दूसरे स्थान पर जर्मनी है, जिसके पास सोने का भंडार 3367 टन है। अमेरिका और जर्मनी के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड के पास 2451.8 टन, इटली के पास 2451.8 टन, फ्रांस के पास 2436 टन, रूस के पास 2219 टन, चीन के पास 1936 टन, स्विट्जरलैंड में 1040 टन और जापान के पास 765.2 टन सोना है। फिलहाल भारत का गोल्ड रिजर्व 618 टन है।
लेकिन मौजूद सोने के भंडार की खुदाई होने के बाद भारत दूसरे नंबर पर पहुंच सकता है। क्या होता है गोल्ड रिजर्व? स्वर्ण भंडार या गोल्ड रिजर्व किसी भी देश के केंद्रीय बैंक के पास रखा गया वो सोना होता है जो आर्थिक संकट के समय काम आता है। ये देश की मुद्रा की रक्षा और जरूरत पड़ने पर लोगों के धन की वापसी के लिहाज से केंद्रीय बैंक खरीद कर रखता है। भारत में रिजर्व बैंक ये काम करता है। इस भंडार की सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त होती है। विदेशों से अरबों डॉलर का सोना मंगाता है भारत। भारत दुनिया में सोने का सबसे बड़ा आयातक है। भारत में मुख्य रूप से आभूषण उद्योग की मांग पूरा करने के लिए सोने का आयात किया जाता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश का सालाना स्वर्ण आयात 800 से 900 टन है। वहीं मूल्य के आधार पर देश का गोल्ड आयात करीब 33 अरब डॉलर है। यह आंकड़ा साल 2018-19 का है। इससे एक साल पहले 2017 में देश का गोल्ड आयात 3% अधिक यानी करीब 34 अरब डॉलर रहा था। साल 2019 में सोने का आयात 618 टन रहा। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के आंकड़े बताते हैं कि साल 2018 में भारत ने 743 टन सोने का आयात किया था। आयात कम होने का मिलता है फायदा। यूपी के सोनभद्र में सोने के भंडार का सबसे बड़ा फायदा आयात पर देखने को मिल सकता है। इस बात की संभावना है कि आने वाले वक्त में भारत सोने का आयात कम कर दे। आयात कम होने का मतलब ये है कि व्यापार घाटा में भी देश को राहत मिलेगी। आपको बता दें कि 2019-20 के अप्रैल-नवंबर में सोने के आयात में कटौती से व्यापार घाटा भी कम हुआ और ये 106.84 अरब डॉलर पर रहा। एक साल पहले इसी अवधि में व्यापार घाटा 133.74 अरब डॉलर पर था। क्या बात है भाई, आज तो बड़ी काम की इन्फॉर्मेशन मिल गई। मतलब कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में सोनभद्र है जहाँ पर मतलब सोने की ये सोना भी है और सांप भी भाई, हर किस्म का, वाइपर, कोबरा, ब्लैक पैंथर, इतने खतरनाक सांप मतलब उसकी हिफाजत कर रहे हैं। मतलब डेरा बना के रख दिया है ना, मतलब बच्चे भी वहीं पर दे रहे हैं ताकि ये नस्ल दर नस्ल हमारा जो सिलसिला है चलता रहे। और इंडिया के जो साइंसदान है वो भी कोशिश कर रहे हैं कि ये सोना मिल जाए तो मतलब पूरी दुनिया में हम दूसरे नंबर पर आ जाएंगे सोनभद्र का। और उसके अलावा नीचे और भी बड़ी चट्टान है, पता नहीं कितने मीटर्स की वो बोल रहे थे, बाकी इतनी चट्टान सोने की भी है भाई। भारत तो वैसे ही माशाल्लाह से तरक्की कर रहा है। अगर ये भी काम इनका चल गया भाई, फिर अमेरिका, चाइना, जापान वाले भी कुछ नहीं कर पाएंगे। भारत इतना आगे निकल जाएगा। और हम चाहेंगे कि भारत को ये मिल जाए तो अच्छी बात है, और पाकिस्तान को भी थोड़ा साथ दे दें कि हमारा भी काम चल जाए। पाकिस्तान में भी सोना है, पर हमारे वाले यार उनको टाइम मिले तो ये खोजना करें ना, वो अपनी सियासत में लगे पड़े, वरना हमारे यहाँ भी सोने की धरती है हमारी भी। तो बड़ा अच्छा लगा आज ये इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखकर। भाई योगी जी की शहर में निकला ये सोने का पहाड़। भाई रियलिटी में बताए वो भी 4-5 नस्लों के सांप बैठे हुए भाई, जहरीले। साइंसदान भी हैरान है। तो भाई अभी इससे निकाले तो कैसे, या सोने को निकाले या सांपों को मारे, भाई दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा। बाकी योगी जी तो भाई एक्साइटमेंट हो गए, भाई सोना निकले पूरी दुनिया में। नरेंद्र मोदी जी भी खुश होंगे, हमारा नाम हो जाएगा। और इंडिया वाले तो वैसे ही तरक्की कर रहे हैं, मगर यार तरक्की कर रहे तो वो अच्छी बात है, मगर इन सांपों की जो नस्ल है ना उसको तो बचा ले। तो इंडिया तो भगवान मानता है, सांप को भी कुछ नहीं। यार मैं भी ये हैरान हो गया भाई, इंडिया के पास सब कुछ है और ये तो भाई एक चांस ही बन गया भाई। इंडिया के पास तो सब कुछ है, ये तो भाई सोने पे सुहागा हो गया भाई। सोना भी इनके पास मिल गया भाई। अब क्या चाहिए इंडिया वालों को, इतनी तरक्की कर रहे हैं। और ये जो सोना है भाई, ये अंग्रेज़ों को भी भाई इसकी खुशबू आ गई, पर वो तो उनसे नहीं निकला। अब ये इंडिया वालों का नसीब है भाई, उनके ही पास मिलेगा भाई। तो यार इंडिया तो तरक्की कर रहा है, पर अब तो ज़्यादा भाई सोने के मामले में तो दूसरे नंबर पर ये भाई साहब बता रहे हैं। पर मुझे लगता है इतना ज़्यादा सोना है भाई पहाड़ के नीचे, ये नंबर 1 भी बन जाएंगे भाई। ये अमेरिका भी पीछे छोड़िए। बाकी यार ये मज़ा आ गया वीडियो देखकर। सांप उनका भगवान है, शिव जी के गले में वो होता है, तो इस वजह से वो ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे सांपों को मतलब नुकसान हो। बाकी अगर वो होते हैं ना जो सांप को पकड़ने वाले, उनको अगर बुलाकर ये थोड़ा बहुत कर लें, जैसे हमने शक्ति कपूर को देखा था, यम है हम में, वो सांप का अस्त्र छोड़ा, शक्ति कपूर ऐसे बजा रहा, वो सांप यमदेव वाला सांप भी वो नीचे चुप करके बैठ गया। तो इस तरह कोई चालाकी करें तो अलग ही बात है। बाकी मज़ा आ गया यार ये सोने वाली वीडियो देखकर। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।